हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ स्टैंडर्ड की जो अपनी बुक है हनी कॉम, इससे पढ़ रहे थे हम चैप्टर नंबर 9, ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर। अच्छी मरम्मत की गई एक साइकिल। जेरोम जे के इसके राइटर हैं। और कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि दो मित्र हैं, उन्होंने डिसाइड किया, कहीं पर प्लान किया जाने का, घूमने का। तो जो एक मित्र है उसने क्या किया, साइकिल का जो कल हमने पढ़ा कि उसने साइकिल का जो गियर बॉक्स था उसको खोल दिया था और उसकी रिपेयरिंग करने लगा था। तब जो राइटर है इसमें वो कह रहा है कि मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पाया कि भाई तुम इस प्रकार से क्यों इसके जो पार्ट हैं इनको अलग अलग कर रहे हो। तो उसने जब उसकी साइकिल का गियर बॉक्स अलग किया तब भी लेखक ने उसे रोकने की भरसक कोशिश की। तो उसने बताया कि उसके एक अनुभवी मित्र ने उसे बड़ी गंभीरता से कहा था कि अगर साइकिल का गियर बॉक्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उस साइकिल को ही बेच देना चाहिए और एक नई खरीद लेना चाहिए, ऐसा करना ज़्यादा सस्ता होता है। तो इस प्रकार उसके कहने पर उसे क्या रिस्पॉन्स मिला वो अब हम आगे पढ़ते हैं। ही सैड पीपुल टॉक like that who understand nothing about machines. Nothing is easier than taking off a gear case. क्या कहा? He said, उसने कहा, people talk like that, इस तरह की बात ऐसे लोग करते हैं, who understand nothing, उसने कहा कि इस तरह की बातें ऐसे लोग करते हैं जो मशीनों के बारे में कुछ नहीं समझते। हु अंडरस्टैंड नथिंग कुछ नहीं समझते हैं अबाउट मशीनों के बारे में। नथिंग इज ईजियर दैन टेकिंग ऑफ ए गियर केस, यानी जो गियर केस होता है उसे उतारने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यानी कि ये तो बहुत ईजी काम है, गियर केयर जो साइकिल का गियर बॉक्स होता है उसको बदलना बहुत ही आसान काम है, उसमें तो कुछ नया नहीं है। आई हैड टू कॉन्फिस ही वॉज राइट, मुझे कॉन्फिस कबूल करना पड़ा। कॉन्फिस का मतलब होता है कबूल करना। तो मुझे कबूल करना पड़ा कि वह सही था। ही वॉज राइट, वह सही था। इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, और 5 मिनट से भी कम समय में, लेस देन कम समय में, इन लेस देन 5 मिनट्स 5 मिनट से भी कम समय में, ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, उसने गियर को इसको कितने 2 टुकड़ों में यानी कि बदल दिया, या उसके पास 2 टुकड़े थे। लेइंग ऑन द पाथ, जो रास्ते में पड़ा था, एंड वाज ग्राउंडिंग फॉर स्क्रूज, और वह पेचों को ढूंढ रहा था। यानी कि उसने 5 मिनट में उसको 2 टुकड़े कर दिए अलग अलग, जो कि उसने रास्ते में पटक दिए, और वह उनके पेचों को ढूंढ रहा था। He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. उसने कहा कि यह हमेशा उसके लिए एक रहस्य था। He said, उसने कहा, it was always mystery to him, यह उसके लिए हमेशा से ही एक रहस्य था, the way screws disappeared, कि जो पेंच थे वो गायब हो जाते थे। कॉमन सेंस continued to whisper to me, stop him before he does any more mischief. कॉमन सेंस continued to whisper to me. कॉमन सेंस, मेरी व्यवहारिक बुद्धि मेरे से फुसफुसा कर कहती रही। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर होता है फुसफुसाते हुए कहना। मेरी जो व्यवहारिक बुद्धि थी वो मुझसे फुसफुसा कर क्या कहती रही, स्टॉप हिम, उसे रोको, बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, कि क्या कहती थी मेरी बुद्धि मुझे कि उसे रोको इससे पहले कि वह कोई और गड़बड़ करे। यानी कि जो मेरी साइकिल को उसके पार्ट अलग अलग कर रहा था उसके लिए कहा मेरी बुद्धि मुझसे क्या करती कि इसे रोको इससे पहले कि वह कोई और गड़बड़ करे। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रिवेज ऑफ लुनेटिक। क्या कहा उसने कि तुम्हें अपनी खुद की संपत्ति को एक पागल के कहर से बचाने का अधिकार है। प्रॉपर्टी होता है संपत्ति और ल्यूनटिक होता है पागल से। रिवेज का मतलब होता है रेवीज का मतलब होता है नुकसान होना। तो उसने कहा कि तुम्हें अपनी खुद की संपत्ति को एक पागल के कहर से बचाने का अधिकार है। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट।
और क्या कह रही थी मेरी बुद्धि मुझे, गर्दन के पीछे भाग से उसे पकड़ो, यानी कि गुद्दी से उसे पकड़ो और उसे गेट से बाहर, एंड किक हिम का मतलब तो लात मार के उसे बाहर निकालो, आउट ऑफ द गेट माने गेट से बाहर। यानी कि मेरी बुद्धि मुझसे कह रही थी कि तुम्हें अपनी संपत्ति को किसी पागल के कहर से बचाने का अधिकार है और तुम्हें क्या करना चाहिए, इसकी गुद्दी को पकड़ो और इसे गेट से बाहर निकाल दो। बट आई एम वीक when it comes to hurting other people's feeling and I let him muddle on। स्क्रब का मतलब होता है गर्दन पकड़ करके, और मडल का होता है वस्तुओं को मिलाना। मडल का मतलब क्या है, वस्तुओं को मिलाना। फिर क्या हुआ, लेकिन जब दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात होती, बट आई एम वीक, मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, जब दूसरे लोगों की भावनाओं को क्या किया जाता है, हर्ट किया जाता है, एंड आई लेट हिम मेडल ऑन, और मैं उसे गड़बड़ झाला करने देता हूँ। यानी कि जब दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की बात होती है तो मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ और मैं उसे गड़बड़ झाला करने देता हूँ। He gave up looking for the rest of the screws. He said, उसने कहा, screws and a neck turning up when you were least expected them, and that now he would see to the chain। क्या कहा, he gave up looking for the rest of the screws। उन्होंने बाकी के पेचों को ढूंढना छोड़ दिया। He gave up छोड़ दिया, looking up तलाश करना, for the rest मानी बचे हुए, screws मानी जो पेंच थे उनको, उन्होंने बाकी के पेंचों को ढूंढना छोड़ दिया। ही सैड, उसने कहा कि स्क्रूज हैड ए नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू वर लिस्ट एक्सपेक्टेड देम, और उसने क्या कहा कि पेंचों में यह खासियत होती है कि जब आपको कम से कम उम्मीद होती है तब वे सामने आ जाते हैं। व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्टेड देम, यानी कि जब वो आप उनकी जरूरत हो, कम से कम उनकी जरूरत होती है तो वो अब आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चैन, और इसलिए तब वो सामने आ जाते हैं और अब वह चैन को देखेगा। उसके मित्र ने क्या कहा कि जब इनकी जरूरत होगी स्क्रूज की तो ये स्वयं ही सामने आ जाएंगे, इन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब क्या करेंगे, अब चैन को देखेंगे। ही टाइटेंड इट till it would not move. Next he loosened it until it was twist as loose as it was before। क्या कहा, he tightened it till it would not move। उसने इसे तब तक कसा जब तक कि उसने घूमना बंद नहीं कर दिया, और उसने जो उसकी चैन तो उसको तब तक कि उसको घुमा के रखा जब तक कि उसने घूमना बंद नहीं कर दिया। नेक्स्ट ही लूजेंड इट अंटिल इट वॉज ट्विस्ट एज लूज एट इट वॉज बिफोर, और इसके बाद उसने इसे इतना ढीला किया कि जब तक कि वह पहले की तुलना में दोगुनी ढीली नहीं हो गई थी, और उसने उसे इतना ढीला कर दिया कि वह पहले की तुलना में दुगना ढीली नहीं हो पाई थी। देन ही सेड ही हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन, और फिर क्या हुआ, फिर उसने कहा कि अब हमें आगे वाले पहियों को फिर से उसकी जगह पर लगाने के बारे में सोचना चाहिए। देन तब ही सेड, उसने कहा कि वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील आगे पे, और फिर उसने क्या कहा कि अब हमें जो आगे वाला पहिया है उसको फिर से उसकी जगह पर लगाने के बारे में, प्लेस अगेन, उसी जगह पर लगाने के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। ऐसा किसने कहा, उसके मित्र ने कहा। किसके मित्र ने, लेखक के मित्र। उसने कहा कि यानी कि उसने क्या बताया लेखक को कि भाई जो पेंच होते हैं इनको हम जब ढूंढते हैं तब ये हमें मिलते नहीं है, और इनमें क्या खासियत होती है कि जब हम इनको नहीं ढूंढते हैं तो ये अनायास ही हमारे सामने आ जाते हैं। और फिर उसने उसको क्या किया, उसने उस साइकिल को दोबारा से उसकी जो पुरानी कंडीशन थी उसी में उसने वापस उसके जो बोल्ट थे उनको कस दिया, यानी कि जो फिर उसने हमें आगे वाला पहिया था फिर से उसकी जगह पर लगाने के बारे में विचार करने लगे। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर का जो ये पैसेज था ये कंप्लीट किया है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे अध्ययन करेंगे कि साइकिल के रिपेयरिंग में और कितना समय लगता है, इसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही। थैंक्स टू ऑल।